चलो समझो। देखो तो, पहले हम यहाँ से एक बर्तन ले रहे हैं, देखो। ध्यान देखिए, यहाँ से आप एक बर्तन ले लिए जिसमें आपका ए विलायक है और बी विलय है। ध्यान सुनिए, आवाज नहीं कीजिएगा, एगो तो आवाज निकल नहीं रहा है मेरा। नहीं, और उसके बाद आप बोलिएगा तो हमको इरिटेशन होगा। ध्यान रखिएगा, इसलिए एकदम क्लास शांत रहिएगा और ध्यान सुनिए यहाँ पर। समझिए, अब यहाँ पर आपका ए जो है ये विलायक है, और आपका बी जो है विलय है। विलायक जो है ये भी द्रव्य अवस्था में है, और जो विलय है वो भी क्या है, द्रव्य अवस्था में हो। हम यहाँ मान लिए हैं, हम यहाँ मान लिए हैं कि जो विलायक है ये कम वाष्पशील है, और जो विलय है वो ज्यादा वाष्पशील है। नहीं, हम यहाँ इसको मान लिए हैं कि ये कम वाष्पशील है, और ये क्या है, ज्यादा वाष्पशील है। ठीक है, अगर ये कम वाष्पशील है, नहीं तो यह कम वाष्प बनाएगा। हीट करने पर ये क्या बनाएगा, कम वाष्प बनाएगा। नहीं, ये कम वाष्प बनाएगा। कम वाष्प बनाएगा, इसका मतलब इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, वाष्प दाब कम होगा। चलिए, ज्यादा वाष्पशील है, ज्यादा वाष्प बनाएगा, तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, वाष्प दाब ज्यादा होगा। चलिए, ये ए है तो इसके वाष्प दाब को P0A से दिखाएंगे, और ये बी है तो इसके वाष्प दाब को P0B से दिखाएंगे। इतना में दिक्कत है? समझिए, अब मान लीजिए कि ए जो है चूंकि विलायक है तो इसका प्रतिशत हम ज्यादा मान ले रहे हैं 60%, और ये कितना 40%। अगर मोल फ्रैक्शन के रूप में कहते तो इसको कहते कि 0.6 है, और ये कितना है 0.4, अगर मोल अंश के रूप में कहेंगे तो मान लीजिए कि अभी जो बिलियन है उसमें ए आपका 60% है और बी कितना है 40% है। नहीं, फ्रैक्शन में कहेंगे तो 0.6 ए का मात्रा है और बी का मात्रा 0.4 है। ठीक है, चलो, अभी अभी इस स्थिति में ए और बी दोनों जो है वो द्रव अवस्था में है, यानी विलयन में सिर्फ एक लेयर है, और वो लेयर कौन है, द्रवीय अवस्था। नहीं, यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना लेयर है, एक लेयर है। ठीक है, और वो लेयर कौन सा है, द्रवीय अवस्था, द्रवीय द्रवीय अवस्था। बोलो, इतना में दिक्कत है? नहीं, अब ये बताओ कि ए और बी का मात्रा दिया हुआ है 60%, और ये कितना, तो इस मिश्रण का कुछ अपना क्वथनांक होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। नहीं, इसका कुछ क्वथनांक होगा, हम इसका ऐसे ही क्वथनांक मान लेते हैं कि ये क्वथनांक कुछ होगा, इसका कुछ भी टी मान लेते हैं। नहीं, T1, इसका कुछ कुछ क्वथनांक होगा। ठीक है, इसका क्वथनांक कब होगा, जब इसका मात्रा T1, इसका क्वथनांक कब होगा, जब इसका मात्रा 60 है और इसका मात्रा 40 है। अच्छा, अगर मात्रा बदल जाए, अगर मात्रा बदल जाए यानी ए का मात्रा अब हो जाए मान लो 30, और बी का मात्रा जो है वो हो जाए 70, तो क्वथनांक वही रहेगा कि बदल जाएगा, बदल जाएगा। जैसे जैसे ए और बी का मात्रा बदलेगा वैसे वैसे क्वथनांक का मान भी क्या होगा, बदलेगा। ये समझ में आ रहा है? चलो, अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान समझो।
अब हम क्या किए कि यहाँ पर इसको गर्म करना शुरू किए। क्या किए? गर्म करना शुरू किए। तो अगर इसको गर्म करेंगे तो ए भी द्रव्य है, बी भी द्रव्य है, दोनों का वाष्प बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। नहीं, ए भी वाष्प में बदलेगा और बी भी वाष्प में बदलेगा। ठीक है, समझो। ए कम वाष्पशील है तो ये वाष्प कम बनाएगा। बी ज्यादा वाष्पशील है तो ये ज्यादा वाष्प बनाएगा। बनाएगा। चलो, तो हम यहाँ लिख रहे हैं बाबू, देखो, गर्म करने के बाद ठीक है, इसको हम गर्म कर रहे हैं मिक्सचर को। नहीं, कहाँ तक गर्म किए? T1 ताप पर। जैसे ही T1 ताप तक गर्म करेंगे ये वाष्प बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, चलो अब यहां से ध्यान दो, इस मिश्रण को ध्यान से देखो। अब तुम्हारे पास कुछ ए बच गया और कुछ बी बचा हुआ है। बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? बचा हुआ है। अच्छा, इसको गर्म किए तो कुछ वेपर बना कि नहीं बना? ठीक है, जब तुम इसको गर्म किए तो कुछ वेपर बना। इस वेपर में कौन कौन है? ए और बी दोनों है, खाली ए है? दोनों है। ठीक है, यहाँ पर लेयर कय गो था? एक लेयर। कौन सा था? द्रव्य द्रव्य अवस्था। यहाँ पर लेयर अब एक हो बना कि दो बना? दो लेयर बन गया। टू लेयर बन गया। एक लेयर बना द्रव्य द्रव्य और एक लेयर बना गैसीय गैसीय। बना कि नहीं बना? किसी को दिक्कत है? अब तुम्हारे पास दो लेयर हो गया। नहीं, द्रव्य द्रव्य अवस्था और गैसीय गैसीय अवस्था। बोलो, दिक्कत है? अब इस द्रव्य द्रव्य अवस्था में हमको बताओ, ए और बी का तुम मात्रा लिए हुए थे। ए ज्यादा वेपर में बना है कि कम वेपर बनाया है? कम, क्योंकि हम इसको क्या माने हैं? नहीं, तो विलयन में यानी द्रव्य द्रव्य अवस्था में ए का मात्रा क्या होगा? ज्यादा। ए का मात्रा ज्यादा, तो द्रव्य द्रव्य अवस्था हम बात कर रहे हैं, यानी फर्स्ट लेयर की बात कर रहे हैं। इस अवस्था में ए की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। और बी की मात्रा बोलिएगा, इतना में दिक्कत है? अच्छा, वाष्प बना है, ये ज्यादा वाष्पशील है तो ये ज्यादा वाष्प बनाएगा। तो इस अवस्था में यानी गैसीय गैसीय अवस्था में ए का मात्रा ज्यादा कि बी का मात्रा ज्यादा? बी का मात्रा ज्यादा। इतना में दिक्कत है? चलिए ये बताइए कि ए और बी को आप जब गर्म किए तो ये कुछ वाष्प में बन गया। यहाँ बताइए अभी परसेंटेज कितना था इसका? 60 और 40। अब यहाँ पर क्या ये अब 60 और 40 का रेशियो रहेगा? नहीं रहेगा, ये रेशियो बदल जाएगा। हो सकता है नहीं कि अब ये जो है 50% हो जाए और ये भी कितना हो जाए? 50%। नहीं हो सकता है? हो सकता है नहीं कि ये हम लोगों का क्या कहते हैं 50%, या इसको कम कर दीजिए थोड़ा सा, इसके रेस्पेक्ट में कम करिए। चलिए, इसका पहले कितना माने थे? 60। नहीं, तो 60 में से कुछ वेपर में कन्वर्ट कर गया तो इसका कितना बचा? 50%। सॉरी, 50%, सॉरी 85 में 50 तो सही हो जाएगा, फिर हम वहीं आ रहे हैं। ज़्यादा ही इसको अति किया जाए, 40 किया जाए। ये 40% हो गया। मान लेते हैं 20% कन्वर्ट किया, इसका था 40, 40 में 30 कन्वर्ट कर गया, कितना बचा? 10% बचा। जस्ट इमेजिन के लिए हमने सामान लिए, किसका इतना बचा, बाकी सब कहाँ चला गया होगा? पेपर में।
नहीं। अब ये बताओ कि यहाँ पर कंपोजिशन चेंज कर गया। नहीं, इस मिक्सचर को तुम गर्म कर रहे थे, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, T1। नहीं, तुम गर्म कर रहे हो, नहीं ताले कंपोजिशन बदल गया, ए और बी का कंपोजिशन बदल गया। तो जैसे ही ए और बी का कंपोजिशन बाबू बदलेगा, नहीं, अब इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या T1 रहेगा? T1 नहीं रहेगा। इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा। तुरंत बॉइलिंग पॉइंट कन्वर्ट चेंज होने लगेगा, क्योंकि कंपोजिशन ए और बी का चेंज कर गया। मेरी बात समझ में आ रही हो? तो क्या इस मिक्सचर को तुम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर यानी स्थिर क्वाथी मिश्रण कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। कह सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि अभी हम इसको गर्म कर ही रहे थे, नहीं, तब तक इसका जो मात्रा 60-40 का था वो मात्रा बदल गया, और मात्रा जैसे ही बदला, अब इस मिक्सचर का क्वथनांक भी बदलने लगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे ही तुम गर्म किए, इस मिक्सचर को गर्म किए, नहीं, तो अभी मात्रा था 60-40, उस समय बॉइलिंग पॉइंट था T1। ये अगर प्रतिशत मेंटेन रहता, ये प्रतिशत कब मेंटेन रहता? जब ए और बी दोनों का क्वथनांक समान होता। नहीं, तो ए और बी का क्वथनांक क्या हमेशा समान होता है? नहीं होता है। नहीं, अब तुम इसको हीट किए, तो जैसे ही कुछ ए वेपर में बना, बी वेपर में बना, तो क्या ये रेशियो मेंटेन रहा? 60 और 40 का रेशियो जो था वो मेंटेन नहीं रहा। जैसे ही रेशियो चेंज करेगा, जो नया रेशियो मिला उसका क्वथनांक भी अलग हो जाएगा। क्वथनांक क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इतना बात पहले दिमाग में गया? किसी को दिक्कत है? चलिए अब आगे बढ़िए। तो हम लिख रहे हैं इस अवस्था में बी की मात्रा ज्यादा। यहाँ हम लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, जो बात हम बोले उसको यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ अब ए तथा बी की मात्रा बदल गई। मात्रा क्या हो गई? बदल गई। इसलिए इस विलयन का क्वथनांक भी, इसलिए इस विलयन का क्वथनांक भी बदल जाएगा। स्थिर रहेगा ही नहीं। थोड़ा देर के लिए, बस कुछ देर के लिए बॉइलिंग पॉइंट इसका T1 था, नहीं, लेकिन जैसे ही कंपोजिशन चेंज कर रहा है, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज करने लगा। बस समझ आ रहा है? कंपोजिशन बॉइलिंग पॉइंट चेंज कब नहीं करता? जब ए और बी दोनों का क्वथनांक समान होता। जैसे आप एक गिलास पानी लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, नहीं, तो पानी जब लिए प्योर पानी, तो खाली पानी का कण है, तो प्रत्येक पानी के कण का बॉइलिंग पॉइंट 100 फिक्स है। अब उसको आप जब गर्म करते हैं, नहीं, तो कितनों देर हो जाए, नहीं, कंपोजिशन कुछ भी हो जाए, पहले पानी 100 ग्राम था, तो अब वो बॉइलिंग पॉइंट आप कहिएगा 100 डिग्री सेल्सियस। कंपोजिशन आउट कम हो गया, 50 ग्राम पानी बच गया, तो अब वो आप कहिएगा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। कहिएगा कि नहीं कहिएगा? कहिएगा। काहे कह रहे हैं भाई? काहे कि जितना भी कण है सबका नेचर सेम टाइप का है, सबका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सेम टाइप का है। बस में रहता है, जब सबका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, नहीं, तो कंपोजिशन से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब ए और बी दोनों अलग अलग नेचर के हैं, दोनों का क्वथनांक अलग अलग है, तो जैसे जैसे कंपोजिशन बदलेगा, वैसे वैसे क्वथनांक का वैल्यू भी चेंज करेगा। तो क्या इन मिक्सचर का, ए और बी से बने हुए मिक्सचर का, क्या क्वथनांक आप कांस्टेंट कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। कुछ कुछ बात दिमाग में गया? चलिए, भगवान करे कि दिमाग में जाए। ऐसे ही पढ़ना नहीं है, नहीं, नहीं भी जाएगा तो उतना प्रेशर नहीं डालना है, चला गया तो और अच्छा है। अब इसी बात को थोड़ा ग्राफ से समझने की कोशिश कीजिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आदर्श विलयन की। देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब हम लोग आदर्श विलयन का ग्राफ पहले खींचे हुए थे, तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन का ग्राफ खींचते हैं। आप याद कीजिए, सॉल्यूशन का ग्राफ हम लोग खींचे थे कुछ ऐसे, किए थे।
सॉल्यूशन का, बाकी ऐसे था फिर उसको मिलाए थे। समझ में आ रहा है? तो हम डायरेक्ट किसका ग्राफ खींचे हैं? सॉल्यूशन का। ठीक है, अब हम ए का वाष्प दाब क्या माने हैं? कम, P0A। बी का वाष्प दाब क्या माने हैं? बोलो, दिक्कत है? इस पॉइंट पर एक्स बी का वैल्यू 0 और एक्स ए का वैल्यू 1। इस पॉइंट पर एक्स बी का वैल्यू 1 और एक्स ए का वैल्यू, इतना में दिक्कत है? ये जो लाइन है ये विलय और विलायक की मात्रा को बताता है। बताएगा? ये लाइन वेपर प्रेशर का है, ये लाइन, इतना में दिक्कत है? यहां आइए, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो वेपर प्रेशर का लाइन है इसको टेम्परेचर में बदल रहे हैं। ये लाइन अब टेम्परेचर का कर दिए, यानी बॉइलिंग पॉइंट का। ये लाइन भी टेम्परेचर का कर दिए और ये अभी भी मात्रा का है। बोलो, दिक्कत है? ध्यान समझो, अब ए का वेपर प्रेशर कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कि कम? ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, यहां पर TA आएगा। बोलो, दिक्कत है? बी का वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा, तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, बॉइलिंग पॉइंट कम। चलो, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, उल्टा संबंध होता है। इतना में दिक्कत? देख ले भाई, जहां दिक्कत हो बताइएगा। ठीक है, अब बताइए। इस पॉइंट पर बर्तन में सिर्फ क्या है? A। इस पॉइंट पर बर्तन में सिर्फ क्या है? B। A का मात्रा 0 है? ये सब मात्रा है। अब जैसे जैसे आप इधर बढ़िएगा B की मात्रा बढ़ेगी, B की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। चलिए ध्यान रखिएगा कि ये लाइन जो है बॉइलिंग पॉइंट को दर्शाता है। क्या दिखाएगा? बॉइलिंग पॉइंट को। चलिए, जब बर्तन में सिर्फ A है, B का मात्रा 0 है, नहीं, तो उस समय ये ग्राफ क्या बताएगा? A का सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट बताएगा। तो जब B का मात्रा 0 है, बर्तन में सिर्फ A है, तो ये जो TA लिखा हुआ है ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ। दिक्कत है? यहाँ आइए, इस बर्तन में अब सिर्फ B है, A का मात्रा 0 है, तो इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट बता रहा है ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ B। देख लीजिए, अरे दिक्कत तो बोलिए, आगे बढ़े। चलिए, अब आप जैसे जैसे आगे बढ़े, मान लो इस पॉइंट पर आ गए, तो अब B का मात्रा 0 था, अब 0.2 हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, तो A का मात्रा घट जाएगा 0.8, दोनों को जोड़ के 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर A और B दोनों का मात्रा आ गया, आया। तो देखो, तो इस पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट था यहाँ पर, अब जब मिक्सचर बन गया A और B का, तो बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू चेंज कर रहा है कि नहीं चेंज कर रहा है? कर रहा है, कर रहा है ना? चलो आगे बढ़ो, इस पॉइंट पर तुम आ जाओ, तो बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू चेंज कर रहा है कि नहीं चेंज कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो जैसे जैसे A और B की मात्रा बदलेगी, जैसे जैसे A और B की मात्रा बदलेगी, बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू चेंज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। इतना में दिक्कत है किसी को? चलो, तो ये जो लाइन है वो कौन सी को बताएगा? बॉइलिंग पॉइंट को। अब चलो दिमाग में दोहराना है, यहां पर A और B का मात्रा कितना है? 0.2 0.8। इसको तुम गर्म किए होगे, मान लो इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या था? T1। कितना था? T1। जब इसको तुम गर्म किए होगे तो ये वेपर में कन्वर्ट किया होगा, तो तुम्हारे पास 2 लेयर आ गया होगा, द्रव में भी और वाष्प में भी 2 लेयर आया होगा। नहीं, तो ये जो मात्रा होगा, जैसे ही तुम इसको गर्म करोगे बॉइलिंग पॉइंट पर, जैसे ही तुम इसको गर्म करोगे बॉइलिंग पॉइंट पर, क्या ये मात्रा इतनी ही रहेगी कि बदल जाएगी? बदल जाएगी। तो बदलेगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बदल जाएगा।
बात समझ में आ रहा है ना? नहीं तो क्या तुमको यहाँ पे एजियोट्रोपिक मिक्सचर मिल रहा है क्या? नहीं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर का कि ऐसा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहे। नहीं तो यहाँ पर तुम जैसे ही इसको बॉइलिंग पॉइंट पे गर्म कर रहे हो, तुम्हारा ए और बी का मात्रा ही बदल जा रहा है। ए और बी का मात्रा बदला नहीं, ए और बी का मात्रा जैसे ही बदला, तुम्हारा निश्चित रूप से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, अब चलो इसी बात को और अच्छे तरीके से समझो। देखो यहाँ पर ध्यान से। ये लाइन क्या चीज का है, बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज का है? अब हम यहाँ पर दो ग्राफ ऐसे खींच दिए हैं, ध्यान समझने की कोशिश करना। ये अभी भी आदर्श से विलयन ग्राफ है। किसका है? आदर्श विलयन ग्राफ है। नहीं, इसमें मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिलाए हैं, बलबस्ती मत बतियाओ सब। हम कह रहे हैं आदर्श विलयन का, तो कह रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम मिला दिए हैं। मिला कहाँ से दिया, कुछ नहीं मिलाए हैं। समझने की कोशिश कीजिए, अलग अलग लाइन का अलग मतलब है, समझो। ये जो बीच वाला लाइन है, ये मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट बताएगा। ये बीच वाला लाइन मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट बताएगा। ठीक, ये जो ऊपर वाला लाइन है, वाष्प अवस्था में ए तथा बी की मात्रा को बताएगा। ठीक से याद कर जाओ जो हम लिख रहे हैं, क्योंकि फिर अगला पेज में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, क्या क्या बताएगा ये लाइन, क्या बताएगा? मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट बताएगा। ऊपर वाला लाइन, नीचे वाला लाइन पे आ रहे हैं। बोलो दिक्कत है? तो कौन सा लाइन क्या बताएगा याद रहेगा ना, अगले पेज में आ रहे हैं। ये लाइन क्या बताएगा? मिश्रण का क्वथनांक। ऊपर वाला लाइन, वाष्प अवस्था में ए और बी की मात्रा। और नीचे वाला लाइन, द्रव अवस्था में ए और बी की मात्रा। चलो तुम यहाँ पे आ जाओ, इस पॉइंट पर तुम आ गए। ये तुम्हारा यहाँ पर बी लिख रहे हैं और यहाँ पर ए। यहाँ पर अभी बी की मात्रा 0 थी, ए की मात्रा 1। इस पॉइंट पर आ जाओ, बी की मात्रा मान लेते हैं 0.2, ए की मात्रा मात्रा बदल गई। चलो अभी इस पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट कितना है? इसके बराबर है, टी ए के बराबर है। ठीक है, मात्रा बदल गई तो बॉइलिंग पॉइंट बदलेगा कि नहीं बदलेगा? चेक कर लो, बदला। इस पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट यहाँ था, इस पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, आया। चलो अब जैसे ही तुम ए और बी के मिक्सचर को गर्म किए थे, तो इसका मात्रा भी 0.08 था। गर्म किए तो कुछ मात्रा वाष्प में बदला, वाष्प में बदला। चलो इस पॉइंट पर जब तुम पहुंच गए, तो इस पॉइंट पर अब वाष्प में मात्रा खोजना है। तो इस पॉइंट से देखो, हम क्या बोल रहे हैं? अभी मात्रा कितना है? गरम किए, गरम किए, ए और बी के मिक्सचर को गरम किए। तो गरम किए कितना टेम्परेचर पर? इस टेम्परेचर पर आया। तो ये टेम्परेचर को मान लो T1। ये क्या है? T1। और ये T1 क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी। कब? बोलो दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना?
चलो अब इसको तुम गर्म किए तो ए और बी का मात्रा जो था वो गर्म होके यहाँ पर पहुंचा, उस समय इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया T1। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि इस अभी बर्तन में 0.8 था ए, 0.2 था बी। गर्म किए तो कुछ ए वाष्प में बदला, कुछ बी भी वाष्प में बदला नहीं। तो अब तुमको पता करना है कि इस पॉइंट पर वाष्प अवस्था में ए और बी की मात्रा कितनी है। क्या पता करना है? वाष्प अवस्था में ए और बी की मात्रा पता करनी है। तो वाष्प अवस्था की मात्रा कौन बताता है? चलो तो इस पॉइंट को अब तुम मिलाओगे। बाबू ध्यान दो, यहां पर आ गया, कहां टच कर रहा है? यहां पर। तो इस पॉइंट के लिए जब इसको तुम टच किए तो यहाँ पे टच कर रहा है। अब इस पॉइंट से नीचे आ जाओ, ध्यान से समझो। जब भी तुमको मात्रा चाहिए तो यहाँ पे तुमको मिल जाएगा एक मात्रा, और ये जो मात्रा होगा ए तथा बी की वाष्प अवस्था में मात्रा, वाष्प अवस्था में मात्रा बोलो होगा। मेरा बात ध्यान समझो। यहाँ पर 0.2 0.8 था, गर्म किए T1 टेम्परेचर पर। जैसे ही गर्म करेंगे तो इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर ए और बी का मात्रा वाष्प अवस्था में कुछ होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वाष्प अवस्था की मात्रा के लिए हम कहाँ जाएंगे? सीधे, और इस पॉइंट पे आ गए। तो इस पॉइंट पर आ गया ए तथा बी की वाष्प अवस्था में मात्रा नहीं। चलो तो इस पॉइंट पर तुम आ गए। अच्छा थोड़ा ध्यान समझो, इस पॉइंट पर तुम पहुंचे तो इधर से इधर जाते हैं तो बी की मात्रा क्या होती है? बी की मात्रा बढ़ती है और ए की मात्रा घटती है। घटती है ना? अच्छा, तो ये जो लाइन तुम इधर से गए हो, यहाँ पर इधर से इधर, तो ये बी की तरफ गया है कि ए की तरफ गया है? बी की तरफ गया है। यानी यहाँ पर ए तथा बी की वाष्प अवस्था में मात्रा, जिसमें जिसमें बी की मात्रा ज्यादा होगी। तो वाष्प अवस्था में बी की मात्रा ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि हम शुरू में ही माने थे कि बी ज्यादा वाष्पशील है। तो बी की मात्रा वाष्प अवस्था में ज्यादा आई कि नहीं आई? आई। चलो अब इस T1 बॉइलिंग पॉइंट पर तुम चाहते हो कि ए और बी का कितना मात्रा बच गया। तो द्रव अवस्था में, तो द्रव अवस्था में मात्रा ऊपर वाला लाइन बताता है कि नीचे वाला लाइन? तो चलिए इससे अब सीधे आइए, यहीं पे रुक जाना है क्योंकि हमको इस लाइन को देखना है। द्रव अवस्था में अगर मात्रा चाहिए तो ये लाइन किसकी तरफ जा रहा है? ए की तरफ कि बी की तरफ? ए की तरफ। चलिए तो ये लाइन बताता है द्रव अवस्था में मात्रा। आप यहां आ गए तो इस पॉइंट पर आपको क्या मिला? द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में ए तथा बी की मात्रा, जिसमें ए की मात्रा क्या है? ये बुझा रहा है? इतना समझ में आया? चलिए, तो हुआ क्या कि जब मात्रा आप 0.2 0.8 लिए हुए थे, आप इस मिक्सचर को गर्म किए। गर्म करने पर नहीं, T1 टेम्परेचर पे आप गर्म किए। जैसे ही T1 टेम्परेचर पे आप इसको बॉयल कीजिएगा, अब इसका इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद ए और बी का जो एक लेयर था, अब वो एक लेयर नहीं रहेगा, वो दो लेयर बना देगा। कितना लेयर बनाएगा? दो लेयर। नहीं, अब ए और बी का कुछ वाष्प अवस्था में मात्रा रहेगा और ए और बी का कुछ द्रव अवस्था में यहाँ पर मात्रा रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? समझ में आया? नहीं। अब चलो तो अब सोचो कि इस पॉइंट पर तुम पहुंचे, द्रव अवस्था में मात्रा कितना हो गया? ध्यान समझो, द्रव अवस्था में मात्रा है इस पॉइंट पर, ये हुआ। अच्छा, ये हो गया, इस पॉइंट पर हम आ गए। अब द्रव अवस्था में मात्रा जो है, द्रव अवस्था में जो मात्रा है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर द्रव अवस्था में मात्रा यहाँ पर आ गया तो इसका मात्रा जो 0.2 0.8 था वो यहाँ पर मात्रा यही रहे कि बदल गया? मात्रा क्या हो गया? बदल गया। चलो तो इस पॉइंट के लिए अब तुमको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट, पहले सोचो इस पॉइंट के लिए तुम बॉइलिंग पॉइंट निकालते। बॉइलिंग पॉइंट कौन दिखाता है? बीच वाला लाइन। तो बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए तुम क्या किए थे? ऐसे ऊपर गए थे, यहाँ पहुंचे थे और इस लाइन को टच किए थे। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कहाँ था? T1 था नहीं, लेकिन अब ये मात्रा बदल के कहाँ हो गया? यहाँ पर आ गया।
तो जैसे ही ये मात्रा बदल के यहां से यहां आ गया, अब इसका तुम बॉइलिंग पॉइंट चेक करो। बॉइलिंग पॉइंट यहां आ जाएगा, आएगा कि नहीं आया? आएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट पहले यहां था, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ गया, तो चेंज किया कि नहीं चेंज किया? चेंज किया। ठीक है, तो ये जो तुम ग्राफ खींचे हो, किसका खींचे हो? आदर्श विलयन का। किसका खींचे हैं? आदर्श विलयन का। चलो अब हमको ये बताओ कि तुम किसी भी पॉइंट पर आ जाओ, इस पॉइंट पर आ जाओ, इस पॉइंट पर कुछ ए और बी का मात्रा होगा, मान लो 0.5 0.5 कुछ मात्रा होगा, नहीं? अब इस पॉइंट पर हमको ये बताओ ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट कितना? इतना? नहीं। कोई बोलता है कि अच्छा बॉइलिंग पॉइंट इतना, इस पॉइंट पर ए और बी का वाष्प अवस्था में मात्रा बताओ, तो क्या कहेंगे? यहां पर आएगा। इस पॉइंट पर अगर हम बॉइलिंग पॉइंट खोजेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ये आ गया। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे, दो लेयर बन जाएगा, एक बनेगा वाष्प अवस्था में लेयर और एक बनेगा द्रव अवस्था में लेयर। तो इस पॉइंट के लिए ये हो गया द्रव अवस्था का मात्रा और ये हो गया वाष्प अवस्था का मात्रा। हुआ कि नहीं हुआ? तो चलो, तुम पॉइंट इतना लिए थे, ये लिए थे 0.5 0.5, जैसे ही इसको तुम गर्म किए, अब द्रव अवस्था में मात्रा यही रह गया कि बदल गया? तो बॉइलिंग पॉइंट फिर बदले कि नहीं बदलेगा? तो आदर्श विलयन में कहीं पर हमको ये बताओ, तुमको ऐसा कोई पॉइंट मिल रहा है जहां बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहेगा? नहीं मिलेगा। तुम कहीं से भी खींचोगे, यहाँ से लाइन खींचोगे, फिर इसके लिए विधेयक मिल जाएगा वाष्प अवस्था द्रव अवस्था, वाष्प अवस्था द्रव अवस्था, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। किसमें? आदर्श विलयन में ए और बी की प्रत्येक मात्रा पर, आदर्श विलयन में ए और बी की प्रत्येक मात्रा पर तुमको टाई लाइन मिलेगा। टाई लाइन का मतलब होता है वाष्प अवस्था में और द्रव्य अवस्था में मात्रा तुमको मिल जाएगा। और जब तक ये मिलता रहेगा तुमको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं मिलेगा। मेरा बात समझ रहा है? तुमको टाई लाइन मिल रहा है, वाष्प अवस्था में मात्रा, द्रव अवस्था मात्रा, तुम लेके चले थे कुछ और मात्रा, लेकिन जैसे ही वाष्प में बदला और द्रव अवस्था का मात्रा बदल गया, मात्रा बदला तो बॉइलिंग पॉइंट भी बदल गया। तो क्या आदर्श विलयन में कोई तुमको ऐसा पॉइंट दिख रहा है क्या जिस पॉइंट पर ए और बी दोनों रहे? नहीं। और उसके लिए तुमको टाई लाइन नहीं मिले। टाई लाइन का मतलब होता है वाष्प अवस्था में मात्रा और द्रव अवस्था में मात्रा। क्या हर एक पॉइंट पर तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। प्रत्येक बिंदु पर तुमको टाई लाइन मिलेगा, यानी प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक ए और बी की मात्रा पर तुमको वाष्प अवस्था में भी कुछ ए और बी का मात्रा मिलेगा और द्रव अवस्था में भी एक और बी का मात्रा मिलेगा। जब जब तुम उस लिक्विड को बॉयल करोगे, जब जब उस लिक्विड को बॉयल करोगे, उसकी मात्रा द्रव अवस्था में बदल जाएगी। जैसे ही बदलेगी विलयन क्वथनांक भी बदल जाएगा। तो क्या यहाँ पर तुमको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। चलो, इतना में दिक्कत है? बोलिए। 0 नहीं होगा, हम आपको बता दे रहे हैं। वो आप अपने से पहले उसको ट्राई कीजिएगा, मोल फ्रैक्शन ले लीजिएगा, ए और बी का मात्रा, ए कुछ बदल दीजिएगा, बी को बदल दीजिएगा, ए और बी का मोल फ्रैक्शन निकालिएगा। ए का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा आ जाएगा पहले के रिस्पेक्ट में, और बी का मोल फ्रैक्शन पहले के रिस्पेक्ट में कम आ जाएगा। निकाल के चेक कर लीजिएगा, ठीक है? तो अब पूछिएगा, आप मोल फ्रैक्शन का वैल्यू निकालिएगा या परसेंटेज का वैल्यू निकालिएगा, आपको वैल्यू चेंज कर जाएगा। बस में रहा है। आपको क्या लग रहा है ना, आपको क्या लग रहा है? आप ग्राम में सोच रहे हैं, 10 ग्राम ले लिए, कुछ ग्राम बदल गया तो 5 ग्राम ना बचा, कैसे उसकी मात्रा बढ़ गई? 100 में निकाला जाता है, 1 में निकालिएगा ना तो 1 में मात्रा कम हो जाएगा, 100 में कम हो जाएगा। मेरा बात समझा रहा है? आप ओवरऑल सोच रहे हैं, नहीं आप सोच रहे हैं कि ए कुछ वाष्प से बदलिए गया, बी कुछ बदलिए गया, तो सर बोल रहे हैं का कि अब द्रव अवस्था में ए की मात्रा बढ़ गई अब बी की मात्रा घट गई। नहीं, कैसे की मात्रा बढ़ गई? तो अभी पीछे इसीलिए ना समझाए थे भाई कि जब गर्म कीजिएगा तो विलयन जो बनेगा उसमें ए की मात्रा ज्यादा आएगी, बी की मात्रा कम हो जाएगी। वाष्प अवस्था में बी की मात्रा ज्यादा, ए की मात्रा कम। तो आप मोलंस निकाल के देखिए, पहले के रिस्पेक्ट में आपका मोलंस जो आएगा, अगर यहाँ पर आपका मोलंस 0.8 है ए का, तो यहाँ पर जब निकालिएगा तो कम आ जाएगा। आप निकाल देखिए वेपर में कन्वर्ट करके। बात समझ आ रहा है? नहीं, ओवरऑल मत सोचिए। इतना में दिक्कत है? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। अब तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिला कि आदर्श विलयन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्यों नहीं बनाते हैं। तो आदर्श विलयन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर यानी कि स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि आदर्श विलयन में ए और बी का हम कोई भी मात्रा लेंगे, उस प्रत्येक मात्रा पर हमें टाई लाइन मिलता है। टाई लाइन का मतलब होता है कि प्रत्येक मात्रा पर हम जैसे ही विलयन को बॉयल करते हैं, वाष्प अवस्था में एक मात्रा मिल जाती है, द्रव अवस्था में एक मात्रा मिल जाती है। जैसे ही हमको द्रव अवस्था की दूसरी मात्रा मिलेगी, जैसे ही हमें द्रव अवस्था की दूसरी मात्रा मिलेगी, मिश्रण का क्वथनांक भी बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए अनादर्श विलयन। तो एगो समझा देंगे तो आपका दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए इस बात को। अनादर्श विलयन, तो अनादर्श विलयन में हम लोग मान के चल रहे हैं, मान लीजिए पॉजिटिव डेविएशन, कौन सा, धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। तो ये बताइए धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन जो था, उसका ग्राफ कुछ विलयन वाला ऐसा आया था कि नहीं, एक्सपेरिमेंटल वाला। हम सीधे सॉल्यूशन खींच रहे हैं, तो ये किसका है, एक्सपेरिमेंटल वाला। ये वैल्यू कितना था। अब हम टेम्परेचर का ग्राफ खींचना चाहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान समझिए। ए था बी की मात्रा और टेम्परेचर, ए का वाष्प दाब कम कम, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका वाष्प दाब ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट। दिक्कत है इस ग्राफ में। होता क्या है कि पहले ग्राफ ऊपर जाता है, फिर क्या होता है, डाउन होता है। थोड़ा हम इसको ठीक से खींच देते हैं। ऐसे कुछ गया नहीं, यानी वेपर प्रेशर पहले बढ़ता है और फिर क्या होता है, घटता है। ऐसा ग्राफ आता है। चलो, तो बॉइलिंग पॉइंट भी, जैसे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। और फिर क्या होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। इतना में दिक्कत है किसी को भी। थोड़ा इसको हम लोग शार्प बनाते हैं, शार्प बनाया रहता है बुक में। चलो, कुछ इस तरह ग्राफ आया इसका। ठीक है, अब ध्यान समझो। ये लाइन बॉइलिंग पॉइंट को दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, अब इसके ऊपर एक लाइन खींच रहे हैं, ये दिखाएगा वाष्प अवस्था में ए और बी की मात्रा, दिखाएगा। चलो, ये दिखाएगा द्रव अवस्था में ए और बी की मात्रा, दिखाएगा। चलो अब इधर के लिए आ जाओ, इधर के लिए ये दिखाएगा वाष्प अवस्था में ए और बी की मात्रा, और ये दिखाएगा द्रव अवस्था में ए और बी की मात्रा। ठीक है, अब ध्यान समझो। हम इस मात्रा पर आते हैं बाबू, ए और बी की यहाँ कुछ मात्रा होगी कि नहीं होगी। मान लो 0.0.8 कुछ मात्रा है, तो हमको ये बताओ इस पॉइंट के लिए तुमको टाई लाइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये हो गया वाष्प अवस्था में मात्रा और ये हो गया द्रव अवस्था में मात्रा, तो तुमको टाई लाइन मिला कि नहीं मिला, मिला। तो क्या इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा, नहीं होगा। अच्छा, अब इस पॉइंट पर आ जाओ, क्या इस पॉइंट के लिए तुमको कोई टाई लाइन मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि इस पॉइंट के लिए ये सब जो हम लोग खींचे यहाँ से, वो तो इसके लिए है, इसके लिए है ये सब ऊपर नीचे। क्या इस पॉइंट के लिए हम लोग कोई खींचे हैं क्या, यहाँ से ग्राफ डाउन हुआ और यहाँ से क्या उठ गया, नहीं। तो इस पॉइंट पर हमको बताओ, ये जो न्यूनतम यहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पर है, इस पॉइंट पर क्या तुमको कोई टाई लाइन यानी कि वाष्प अवस्था में कोई मात्रा और द्रव अवस्था में मात्रा मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर तुमको मिलेगी भी तो यहाँ पर अगर ए और बी का मात्रा मान लो 0.6 इसका 0.4 है, नहीं तो इस पॉइंट पर जितना तुमको वाष्प अवस्था द्रव अवस्था में जितना मात्रा मिलेगा, वाष्प अवस्था में उतना ही मात्रा तुमको यहाँ पर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी बात समझ में आ रही है। तो अनादर्श विलयन में क्या होता है कि ग्राफ जो है वो पहले हम लोग का डाउन होता है, फिर अप होता है। तो जैसे ही हम मिनिमम पॉइंट पर देखते हैं, तो मिनिमम पॉइंट पर हमको ए और बी का एक ऐसा मिक्सचर मिलता है जिसमें ए का और बी का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम हो जाता है। यानी जितना द्रव अवस्था में ए और बी का मात्रा है,
वाष्प अवस्था में भी ए और बी का मात्रा उतना ही रहेगा। नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या हम लोगों को कोई टाइलाइन मिल रहा है क्या? इस पॉइंट पर कोई भी आपको कोई पूछे कि इस पॉइंट पर बताइए द्रव्य अवस्था में ए और बी का मात्रा, तो हम बोलेंगे 0.6 0.4। कोई बोलता है इस पॉइंट पर ए और बी का वाष्प अवस्था में मात्रा बताइए, तो 0.6 और 0.4 हम एकदम सेम कहेंगे। मेरा बात दिमाग में जा रहा है? नहीं, लेकिन आप इस पॉइंट के लिए देख रहे थे, तो इस पॉइंट के लिए जैसे ही आप यहाँ पहुंचे, कोई पूछे कि बताओ जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचा, यहाँ पर 2 लेयर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो 2 लेयर बनेगा, तो वाष्प अवस्था में ये मात्रा और द्रव अवस्था में ये मात्रा बता रहे हो। लेकिन इस पॉइंट के लिए कोई पूछे कि बताओ इस पॉइंट पर वाष्प अवस्था में मात्रा, तो यही मात्रा बताएंगे 0.6 0.4। इस पॉइंट पर द्रव अवस्था में मात्रा, तो फिर यही मात्रा बताएंगे 0.6 0.44। बात समझ में आ रहा है? नहीं, यानी इस पॉइंट पर वाष्प अवस्था का मात्रा और द्रव अवस्था का मात्रा सेम हो गया। तो ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी दोनों का क्वथनांक क्या हो जाए? समान हो जाए। नहीं, क्योंकि ए और बी दोनों का क्वथनांक समान, तो तुम हीट दोगे तो जितना ए वेपर में कन्वर्ट करेगा उतना ही बी भी वेपर में कन्वर्ट करेगा। नहीं, तो दोनों का वाष्प अवस्था में मात्रा और द्रव अवस्था में मात्रा क्या होगा? समान होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? दिक्कत है? सेम अगर तुम बना लेते ये वाला ग्राफ, कौन वाला? ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन का ग्राफ ऐसा बनाए थे वाष्प दाब का? ऐसा ही कुछ था ना? नहीं सॉरी, हम लोगों का ग्राफ ऐसे था ना? ये ऊपर होगा। ध्यान दो, ये हो गया P0 और ये हो गया होगा। अब तुम टेम्परेचर ग्राफ बनाओ। टेम्परेचर ग्राफ बनाएंगे तो बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? इस पॉइंट पर क्या आएगा और इस पॉइंट पर क्या आएगा? आएगा। चलो अब तुम बॉइलिंग पॉइंट का बनाओगे तो इसका वेपर प्रेशर घट रहा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ऐसा बनेगा ग्राफ कि नहीं बनेगा? चलो अब ये लाइन दिखाएगा बॉइलिंग पॉइंट को, ये लाइन दिखाएगा ए और बी की मात्रा वाष्प अवस्था में, ये लाइन दिखाएगा द्रव अवस्था में ए और बी की मात्रा, द्रव अवस्था में ए और बी की मात्रा, वाष्प अवस्था में ए और बी की मात्रा। नहीं, अब तुमको बोले कि बाबू इस पॉइंट पर ए और बी का कुछ मात्रा है 0.2 0.8 है, तो बताओ इसके लिए कोई टाइलाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस पॉइंट पर आ जाओ, टाइलाइन देखो, द्रव अवस्था में मात्रा आ रहा है, वाष्प अवस्था में सॉरी वाष्प अवस्था में मात्रा आ रहा है, द्रव अवस्था में मात्रा आ रहा है। तो मात्रा द्रव अवस्था में मिलने लगा, सेम मात्रा नहीं मिल रहा है, यहाँ मात्रा चेंज कर गया, देख लो। तो मात्रा अगर चेंज कर गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? चेंज कर जाएगा। नहीं चेंज करेगा? कुछ दिमाग में बात गया? लेकिन जैसे ही तुम इस पॉइंट पर आओगे, इस पॉइंट पर, तो क्या इस पॉइंट के लिए कोई टाइलाइन है क्या? इधर कोई टाइलाइन, इधर कोई टाइलाइन है क्या? कोई टाइलाइन नहीं है भाई। तो इस पॉइंट पर कोई टाइलाइन नहीं है, यानी इस पॉइंट पर अगर ए और बी की कुछ भी मात्रा है, कुछ भी हो सकती है, 0.7 0.3 अगर है, नहीं, तो इस पॉइंट पर जो मिक्सचर बनेगा उसका द्रव अवस्था में जो मात्रा होगा वाष्प अवस्था में वही मात्रा होगा, 0.7 0.3 ही होगा। नहीं, तो जैसे ही दोनों का मात्रा सेम आने लगे, समझो कि ये जियोट्रॉपिक मिक्सचर बन गया। बुझाया? कुछ दिमाग में गया? मान लीजिए कि नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसको बुझा गया बुझा गया, जिसको नहीं बुझाया उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझा रहा है? अब यहाँ से एक बार हम कंक्लूड बस कर दे रहे हैं। कोई बोलता है कि आदर्श विलयन जो होते हैं, आदर्श विलयन ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनाते हैं। तो आप नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं, सिंपली बोल दीजिए कि आदर्श विलयन में ए और बी का हम कोई भी मात्रा ले लें और उस मात्रा को अगर हम गर्म करते हैं, नहीं, और गर्म करके जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे उसके लिए टाइलाइन मिलता है। क्या लिखेंगे? टाइलाइन। टाइलाइन क्या होता है? मिलता है। टाइलाइन मिलता है, इसका मतलब हुआ, हम इसे बोल रहे हैं समझ लीजिए, टाइलाइन मिलता है इसका मतलब हुआ कि उस पॉइंट पर द्रव्य अवस्था में भी कुछ मात्रा मिलेगा और वाष्प अवस्था में भी कुछ मात्रा मिलेगा। जैसे ही आपको किसी भी
ए और बी की मात्रा पर अगर टाइलाइन मिलने लगा, यानी द्रव अवस्था में मात्रा अलग मिलने लगा, वाष्प अवस्था में मात्रा अलग मिलने लगा, तो कभी भी वैसे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं हो सकता है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होगा तो वैसे मिक्सचर को एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं कहेंगे। दिक्कत है ये। तो आदर्श विलयन में क्या ऐसा कोई पॉइंट आपको मिल रहा है जहां पर आपको टाइलाइन नहीं मिले? वहां पे आपको हर जगह टाइलाइन मिलेगा, क्योंकि उसका ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन था, पूरा पॉइंट पकड़ता है भाई, नहीं? ठीक है, लेकिन अनआदर्श विलयन में क्या आपको ऐसा टाइलाइन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। टाइलाइन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इस पॉइंट पर टाइलाइन नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही किसी पॉइंट पर टाइलाइन नहीं मिले, समझ जाओ कि उसी पॉइंट पर जो ए और बी का मात्रा होगा वही मात्रा मिलकर क्या बनाएगा? एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाएगा। तो टाइलाइन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हुआ कि ए और बी का द्रव अवस्था में मात्रा और ए और बी का वाष्प अवस्था में मात्रा सेम आने लगा। तो सेम आने लगा ये तभी संभव है जब ए और बी दोनों का क्वथनांक समान हो जाए। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर तो वही होते हैं जिसमें विलायक तथा विलय का क्वथनांक क्या हो जाता है? समान हो जाता है। कुछ बुझाया? चलिए भगवान करे।